तो तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग समेत अब किसान अन्य समस्याओं को लेकर भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर 26 जून को ही राज्यपाल को रोष पत्र सौंपा जाएगा। इसके बाद हरियाणा में किसान ट्यूबवेल कनेक्शन संबंधित समस्याओं को लेकर भी बिजली मुख्यालय का घेराव करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने पैसे लेने के बावजूद किसानों को कनेक्शन नहीं दिया, जिसके खिलाफ किसान चुप नहीं बैठेंगे। किसानों और सरकार के बीच लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर तल्खी बढ़ती जा रही है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान अब दूसरी समस्याओं को लेकर भी सरकार पर हमलावर हैं और रणनीति बनाकर सरकार पर दबाव डालकर अपनी समस्याओं का हल करवाना चाहते हैं। किसान अपनी नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत 26 जून को वे पंचकुला में राजभवन पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बाद बिजली विभाग पंचकुला का घेराव करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सरकार किसानों को परेशान करने पर तुली हुई है। 4 साल से किसानों के करोड़ों रुपए केबल कनेक्शन के नाम पर ठग लिए गए, बावजूद इसके किसानों को कनेक्शन नहीं दिया गया। कनेक्शन नहीं होने के चलते किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार रोजाना नए नियम और बहाने बनाकर किसानों को परेशान कर रही है। सरकार को हमने चिट्ठी लिख दी है आज, और 26 तारीख को जब ज्ञापन देने जाएंगे पंचकुला में गुरुद्वारा नड्डा साहब में इकट्ठे होंगे, और जब ज्ञापन देने जाएंगे गवर्नर को, ज्ञापन देने के बाद वहीं पे सेक्टर 6 में हेड ऑफिस है बिजली बोर्ड का, उसके बाद उनका घेराव किया जाएगा। और सभी जो बिजली के कनेक्शन वाले हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक ट्यूबवेल कनेक्शन वाला एक गाड़ी और 5 आदमी लेके 26 तारीख को 10 बजे नड्डा साहब गुरुद्वारा पहुंचे। बिजली बोर्ड का घेराव 26 तारीख को बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा। किसानों ने दलील दी कि 4 साल पहले हर किसान से लाखों रुपए ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर लिए गए थे। किसानों ने बोरवेल भी करवा लिया, मोटर भी रखवा ली, पर कनेक्शन नहीं हुआ। ऐसे में उनके सभी उपकरण खराब हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है। 4 साल से फसलें भी प्रभावित हो रही हैं, सभी किसान परेशान हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर 40,000 कनेक्शन लगने हैं बिजली के ट्यूबवेलों के किसानों के। सरकार ने पिछले 1 साल से उनके सामान के पैसे जमा करा लिए, मोटर के पैसे जमा करा लिए, खंभों के पैसे जमा करा लिए, और अब सरकार बोल रही है कि हमारे पास सामान नहीं है। देखिए कैसी दुर्दशा इस सरकार की है कि सारे सामान के पैसे भी जमा करा लिया और वही सामान सरकार के पास नहीं है। किसानों ने खर्चा कर लिया, बोरवेल करा लिया, अपनी पाइपलाइन दबवा ली। अब किसानों को एक डर और सता रहा है कि जब तक ट्यूबवेल नहीं चलेगा तो शायद ये बोरवेल, हमारा जो ट्यूबवेल का बोर होता है, वो ठप न हो जाए। मैं किसानों के राज्यपाल को रोष पत्र देने और बिजली मुख्यालय का घेराव करने पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि किसी भी इंसान का प्रजातंत्र में ये मौलिक अधिकार है कि वो प्रदर्शन कर सकता है। किसानों से कई बार बातचीत हो चुकी है, हर चीज का हल होता है। उन्होंने कहा कि 2022 तक सभी ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। हमारा विभाग तेजी से काम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ट्यूबवेल कैसे दें। उसी में फिर हमने ये करा कि जितने लोगों ने अप्लाई करे उन्हें, जिनका 2018 तक पैसा जमा हो गया, उसका इसी महीने में हम सभी के कनेक्शन रिलीज करने जा रहे हैं। इसके बाद जिनका उसके बाद आया, उनको हम 2022 तक, मतलब अगले साल तक, हम सारे कनेक्शन जिनके अप्लाई है, पैसा जमा करा दिया, सब रिलीज कर रहे हैं। अभी हमारे CM साहब और मैं और हमारे पूरी ऑफिसर्स की टीम, एक CM साहब टाइम लेके गए थे, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर फॉर पावर एंड एनर्जी RK सिंह जी से, तो उनसे हमारी मीटिंग हुई। तो उसमें पहले हमें 15,000 ट्यूबवेल, एक जिसमें सोलर में आप समझो उस स्कीम में जो प्राइम मिनिस्टर का बहुत प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है, उसमें पहले हमें रिलीज हुए थे। जब हम गए तो आपके CM साहब ने जैसे केस उनसे पुटअप करा, हमें 32,000 ट्यूबवेल उनसे और मिल गए। तो ट्यूबवेल का मामले में अगले साल तक हम पूरा हरियाणा कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। भारत में खेती के लिए योग्य कुल भूमि का करीब 50% सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है। अगर समय पर बारिश नहीं होती तो किसानों को ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ती है। ऐसे में ट्यूबवेल कनेक्शन लेना किसानों के लिए मजबूरी है। किसान भी अपने हक की लड़ाई के लिए गांव-गांव में लामबंद हो रहे हैं।
ऐसे में किसान 26 जून को मिलकर बिजली विभाग का घेराव कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल बोलेंगे। देखने वाली बात होगी कि किसानों के इस हल्ला बोल के बाद सरकार और बिजली विभाग किसानों की कितनी सुध लेता है। कविता शर्मा, टोटल न्यूज़, सोनीपत।